Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on some basic concept of chemistry. आज मैं some basic concept of chemistry के अंदर mass percentage और weight percentage के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और उसके साथ ही साथ मैं आज आपको कुछ सिंपल ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिस सिंपल ट्रिक को यूज करके आप मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज के ऊपर जो न्यूमेरिकल नीट और जेडब्ल्यू लेवल में पूछा जाते हैं उसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सिंपल ट्रिक जानने से पहले और इस सिंपल ट्रिक को सीखने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं जो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं सभी वीडियोस की लिंक को मैंने प्रोवाइड कर रहा हूं और स्टूडेंट्स एंड व्यूअर ने जो भी बाकी वीडियोस को नहीं देखा आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद उस लिंक को क्लिक करके भी बाकी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूं जब आप इस आज की वीडियो को आप देखोगे तो उस वीडियो को आप कंप्लीटली आज का वीडियो को आप देखना, उसको स्क्रिप्ट करके आप नहीं देखना क्योंकि आप स्क्रिप्ट करके देखोगे और कंप्लीटली नहीं देखोगे तो जो ट्रिक आपको मैं सिखाने वाला हूं जिस ट्रिक को आप सिंपली यूज करने वाला हो नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में उसे आप प्रॉपर्ली सीख नहीं पाओगे। और जब आप कंप्लीटली वीडियो को देख लो उसके बाद प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज कमेंट भी कर दो। तो आज अभी देख लेते हैं आज के टॉपिक को और जान भी लेते हैं वो सिंपल ट्रिक क्या है जिस सिंपल ट्रिक को आप यूज करने वाला हो मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज के लिए जब न्यूमेरिकल आपको नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में पूछा जाएंगे। तो इस सिंपल ट्रिक को जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है जो मास परसेंटेज होते क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर जहां पर मैंने बोला था जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसे हम लोग जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी और उसके साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन और उसके साथ मास परसेंटेज के हिसाब से। तो मैंने सभी पॉइंट को लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है और आज मैं आपको सिखाऊंगा मास परसेंटेज क्या है और उसके साथ ही साथ मैं सिखाने वाला हूं वो सिंपल ट्रिक जो मैंने अभी बोला वो सिंपल ट्रिक को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मास परसेंटेज क्या होते हैं। द वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एन मास परसेंटेज। और इसे जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डिनोट करते हैं इसे हम लोग डिनोट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज W by W and such solution is also called as an percentage proportion with reference to the weight of the solute। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो weight of solution क्या है। हम लोग यहाँ पर एक सॉल्यूशन यूज करने वाले हैं और हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाते हैं। सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए और उसके साथ ही साथ सॉल्वेंट की जरूरत होते हैं। दैट मीन्स आप सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के साथ जोड़ देते हो तो उस जगह पे आपको क्या मिल जाते हैं, उस जगह पे आपको मिल जाते हैं सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो रहा है जब आप कोई सॉल्यूशन के वेट को फाइंड आउट करना चाहोगे उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस जगह पे आप एडिशन करोगे वेट ऑफ सॉल्यूट और उसके साथ ही साथ आप एडिशन करोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। दैट मींस इसे हम लोग सामारिक निकालते हैं और इसको सिंपल फॉर्म में ऐसा बोलना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और एक पॉइंट स्टूडेंट्स को ये रिमेंबर करवाना चाहता हूं और आप प्लीज इस पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखना। विथ change in temperature the value of molarity, molality, mole fraction and percentage W by W not change। मतलब इसका ये हो रहा है जो आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे टेम्परेचर चेंज होने के साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जिसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज W by W ये कोई भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो मास परसेंटेज क्या होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं वो सिंपल ट्रिक जो आज हम लोग सीखने वाले हैं और वो सिंपल ट्रिक के साथ ही साथ देख लेंगे कौन से टाइप के कुछ न्यूमेरिकल को और उस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो सिंपल ट्रिक क्या है, मास परसेंटेज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। ये फार्मूला क्या है,
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दैट मीन्स यहां पर इस पॉइंट को हमें याद रखना है। कौन सी पॉइंट को याद रखना है? जब आप परसेंटेज W/W निकालना चाहते हो और जब आपको नीट एंड JEE लेवल में परसेंटेज W/W निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप फॉर्मूला क्या याद रखोगे? ट्रिक क्या याद रखोगे? ट्रिक याद रखोगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया दो ट्रिक, और जो ट्रिक को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आप यही ट्रिक को यूज करने वाले हो जब आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा परसेंटेज W/W निकालने के लिए, मास परसेंटेज निकालने के लिए नीट एंड JEE लेवल में। तो अभी तो हम लोग सीख गए जो मास परसेंटेज क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देख भी लिए, सीख भी लिए तो मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन से दो ट्रिक को यूज करते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं इस ट्रिक को हम लोग यूज करके किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ जान लेते हैं कौन सी टाइप के न्यूमेरिकल को नीट एंड JEE लेवल में पूछा जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग ये देख पा रहे हैं, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग क्या जानते हैं, मास परसेंटेज जब निकालना चाहेंगे हम लोग, तो मास परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं? मास परसेंटेज को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पर क्या बोला गया है? सब्सटेंस क्या है? यहां पर सब्सटेंस को A नाम से बोला गया है। तो यहां पर सब्सटेंस कितनी ग्राम लिया गया है? सब्सटेंस यहां पर लिया गया है 2 ग्राम। दैट मींस सॉल्यूट के मास कितना है? 2 ग्राम है। और यहां पर टोटल सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको बोला, जब सॉल्यूशन आप बनाना चाहते हो तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? सॉल्यूट को आप किसके साथ जोड़ दोगे? सॉल्वेंट के साथ जोड़ोगे। तो यहाँ पर सॉल्यूट कितने ग्राम है? यहाँ पर सॉल्यूट आपका 2 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना है? 18 ग्राम है। दैट मीन्स आपका टोटल सॉल्यूशन कितना हो रहा है? 20 ग्राम की हो रही। इसीलिए आप लिख रहे हो 2/20 इंटू 100 इज इक्वल टू, आपका आंसर निकल रहा है 10%। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा पहले क्वेश्चन को। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम सॉल्यूशन containing 5% W/W NaOH। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं परसेंटेज W/W इज इक्वल टू क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बोला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या बोलना है? यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है? यहां पर हमें वेट ऑफ सॉल्यूट को क्वेश्चन पेपर में निकालने के लिए बोला गया है, और परसेंटेज सोडियम हाइड्रोक्साइड W/W कितना बोला गया है? 5% बोला गया है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला को लिख लेंगे, और फॉर्मूला को लिखने के बाद जो वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में दिया गया उस वैल्यू को हम लोग सिंपल पुट करेंगे। तो यहां पर 5% बोला गया है W/W NaOH, इसीलिए यहां पर हम लोग W/W की जगह पे 5% लिख देंगे, और वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमें निकालना है, हम लोग इसको वेट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, और इसे हम लोग x के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितनी बोला गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में 500 ग्राम बोला गया है, तो हम लोग इसको 500 ग्राम लिख देंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हम लोग निकाल देंगे कितना? 5 इंटू 500। इसको सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर निकालते हैं 25 ग्राम। तो यहां पर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 को, और उसके साथ हम लोग ये भी जान ले जो किस तरीके से हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक नंबर 1 एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिक नंबर 2। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा पूछा जा रहा है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया वाज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इन ए सॉल्यूशन। यहां पर भी हम लोग सिंपल ट्रिक यूज करेंगे, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया। क्या ट्रिक था? परसेंटेज W/W कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू होते हैं आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहां पर हम लोग आंसर को निकालते हैं, परसेंटेज बाई मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, आपका सॉल्यूट कितना है? 6 है। आपका सॉल्यूशन कितना है? 6 प्लस 500। क्यों 6 प्लस 500? क्योंकि 6 ग्राम यूरिया मीन्स आपका सॉल्यूट हुआ, और सॉल्वेंट आपने कितना लिया? 500 ग्राम लिए। दैट मीन्स 6 प्लस 500 इज इक्वल टू आपका होते हैं 506 ग्राम। तो आप यहाँ पर 506 ग्राम लिखोगे, तो आपका आंसर निकालते हैं 1.186%। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3 को, और हम लोगों ने ये भी देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ ट्रिक जो मैंने आपको अभी सिखाया। अभी उसके साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोला जा रहा है, 34.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर,
कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन ए सोल्यूशन। तो ये इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कौन से तरीके से सॉल्व करेंगे? ट्रिक क्या है? ट्रिक मैंने आपको सिखाया अभी, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर आपका सॉल्यूट है ग्लूकोज। आपका सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट यहाँ पर आपका वाटर। तो सॉल्यूशन की मास कितना होंगे? सॉल्यूशन होंगे आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट मीन्स 34.2 प्लस 400 इज इक्वल टू आपका हो जाते हैं 434.2। तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला में उसे डाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग फिर से एक बार याद कर लेंगे। फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? 34.2 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 434.2 ग्राम है। इनटू 100 हम लोग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल रहा है 7.877%। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर required to obtain 175 ग्राम ऑफ ए 15% सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट। आप जो सॉल्यूट यूज कर रहे हो उसका वेट आप निकाल के दो। तो उस कंडीशन में मैंने अभी बोला इसे आप ग्राम ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हो, इसे आप एक्स के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हो। तो हम लोग अभी देख लेते हैं एक्स के कंसीडर करके और एक्स को कंसीडर करके कैसे करके हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। द मास परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना है हमें वो निकालना है, इसीलिए हम लोग इसको एक्स के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पर मास परसेंटेज कितना दिया गया है? 15% दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको 15 यहाँ पर लिख देंगे। और ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना होंगे? हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया गया है 175 ग्राम है, तो यहाँ पर हम लोग 175 लिख देंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो हमारा आंसर निकाल रहा है यहाँ पर x इज इक्वल टू 26.25 ग्राम ऑफ NaCl। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5 को और इसको हम लोग देख भी लिए। x कंसीडर करके हम लोग किस तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है ए saline solution with a mass of 355 gram has 36.5 gram of sodium chloride dissolved in it. What is the mass by mass परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? यहाँ पर भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हमारा है कितना? 36.5 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है। तो हम लोग इसको लिख देंगे 36.5 और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना है? क्वेश्चन पेपर में कितना दिया गया? सॉल्यूशन की मास 355 दिया गया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर दूसरा कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं होगी कि क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली बोला गया है जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो उसकी मास है 355। तो यहाँ पर हम लोग 355 लिख देंगे और उसके साथ हम लोग 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएंगे 10.3%। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ 250 ml ऑफ aqueous solution क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaCl। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज W/V। अभी तक मैंने आपको सिखाया W/W, अभी हम लोग देख लेते हैं वेट बाय V। तो इस पॉइंट पे आपको एक पॉइंट को इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन पेपर में आपको W/W बोले और क्वेश्चन पेपर में आपको W/V बोले, आप फॉर्मूला यहाँ पर सेम यूज करोगे। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? वेट ऑफ सॉल्यूट आपने यहाँ पर क्या यूज किए? आप यहाँ पर 5 ग्राम यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको लिखोगे 5 ग्राम और यहाँ पर जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो वो कितना है? 250, इसीलिए आप यहाँ पर 250 लिखोगे और उसके साथ आपको 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर निकलेंगे 2 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को और हम लोगों ने ये भी देख लिया ट्रिक को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से सॉल्व किए। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा पूछा जा रहा है 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 90 gram of water. The density of a solution is 1.09 gram per ml. Calculate weight by volume percentage concentration of a solution. तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन
थोड़ा बहुत अलग है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने किसी भी जगह पे डेंसिटी वर्ड यूज होते हुए नहीं देखा। यहाँ पर डेंसिटी वर्ड यूज किया गया है क्योंकि जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है उस सॉल्यूशन की डेंसिटी यहाँ पर दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से याद रखो। जब आपको नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में आपको ऐसा डेंसिटी दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन का, तो उस कंडीशन में आप कैसे करके ट्रिक यूज करोगे और उस ट्रिक को यूज करके कैसे करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है जो कौन सी फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं जब हम लोग W/V परसेंटेज निकालेंगे। तो अभी तक जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, जो अभी तक मैं जो ट्रिक सिखाए वही ट्रिक यूज करोगे। तो ट्रिक क्या है, परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। जब आपको डेंसिटी पूछा जा रहा है और उस कंडीशन में आप फॉर्मूला याद क्या रखोगे, W/V परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अभी क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं जो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर क्या है और क्या यहाँ पर सॉल्यूट के हिसाब से कंसीडर हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, बेरियम क्लोराइड यूज किया गया है जिसको डिसॉल्व किया गया है वाटर के अंदर। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पर आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है। क्योंकि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की क्वांटिटी कम है तो डेफिनेटली इसको हम लोग सॉल्यूट के हिसाब से कंसीडर करेंगे और वाटर की क्वांटिटी आपका ज्यादा है, इसीलिए आप इसे सॉल्वेंट के हिसाब से कंसीडर करोगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका है यहाँ पर 91.74 ml। सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कैसे निकाले, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं गया है, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है क्योंकि हम लोग जब तक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग उस फॉर्मूला में उसे पुट नहीं कर पाएंगे। सो क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास कौन से फॉर्मूला होते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होते हैं मास बाय डेंसिटी। तो आपको यहाँ पर मास कितना है, मास आपका यहाँ पर है 100 ग्राम। तो आपको 100 ग्राम कहाँ से मिले, क्योंकि आप यहाँ पर जो सॉल्यूट यूज कर रहे हो, सॉल्यूट कितना है आपका 10 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है आपका 90 ग्राम है। तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, आपका जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हो उसका मास कितना हुआ, 100 ग्राम हुए। तो इसीलिए आप यहाँ पर 90 + 10 इक्वल टू 100 ग्राम कंसिडर किए। और डेंसिटी आपका क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, जो क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं हम लोग 1.09 ग्राम है। तो हम लोग इसे यूज कर रहे हैं और इसको यूज करने के बाद हमारा आंसर निकल रहा है 91.74 ml, जो हमारे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम लोग अभी यहाँ पर निकाल दिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे हाथ में अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। हम लोग अभी अप्लाई करेंगे इसे हमारा फॉर्मूला के अंदर। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट था हमारा 10 ग्राम जो बेरियम क्लोराइड है, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हम लोगों ने अभी निकाला 91.74 है, जो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे इनटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकलेंगे 10.90 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8 को भी, और इस पॉइंट पे हम लोगों ने ये भी देख लिया जो डेंसिटी रिगार्डिंग क्वेश्चंस पेपर में दिया जाए आपको नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में, और वहां से आपको W/W नहीं तो W/V परसेंटेज आपका सॉल्यूशन को निकालने के लिए बोला जाएंगे। तो आप कैसे करके वो सिंपल ट्रिक जो मैंने आपको सिखाया, इस ट्रिक को आप यूज करके इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया मास परसेंटेज क्या है और वेट परसेंटेज क्या है, और उसके साथ ही साथ देख लिया इसको डेफिनेशंस को। उसके साथ हम लोगों ने 2 सिंपल ट्रिक सीखे, और हम लोगों ने ये भी सीख लिया इस ट्रिक को आप यूज करके कैसे करके आप न्यूमेरिकल को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो जब ऐसा न्यूमेरिकल आपको नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में पूछा जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और जो न्यू टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आफ्टर ऑल मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहा है, एंड वैल्यूएबल सपोर्ट भी और कमेंट भी मुझे दे रहा है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर लव। थैंक यू अगेन।